जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 24 यानी साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज अपनी क्लास 24 रहेगी। और इस क्लास का टॉपिक भी मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। केस स्टडी मेथड यानी व्यक्ति एकल अध्ययन विधि, इसका जो टॉपिक आपको दिया गया था 23वीं क्लास के लास्ट में आपको टॉपिक दिया था 24 क्लास के लिए। तो आज केस स्टडी मेथड पे ही 20 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास के अंतर्गत। कॉपी पेन निकाल लीजिए, हो जाइए तैयार। चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन का चुनाव करना है और देखेंगे 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, केस स्टडी विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी केस स्टडी विधि का प्रमुख उद्देश्य बताना है अपने को। ऑप्शन ए, सामान्य सिद्धांत बनाना। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन करना। ऑप्शन सी, आंकड़ों का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक नियंत्रण करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, केस स्टडी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? केस स्टडी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी, मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन सी, समाजशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन डी, गणित के क्षेत्र में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए, समूह पर। ऑप्शन बी, व्यक्ति पर। ऑप्शन सी, सिद्धांत पर। ऑप्शन डी, आंकड़ों पर। क्वेश्चन नंबर चौथा, केस स्टडी का प्रमुख लाभ क्या है? केस स्टडी का प्रमुख लाभ, ए, समय की बचत। ऑप्शन बी, गहराई से जानकारी प्राप्त करना। सी, सामान्यीकरण करना। डी, कम खर्च होना। क्वेश्चन नंबर 5वां, केस स्टडी विधि की प्रमुख सीमा क्या है? यानी केस स्टडी की प्रमुख सीमा बतानी है अपने को। व्यक्तिगत विवरण का अभाव। बी, निष्कर्षों का सामान्यीकरण कठिन। आंकड़ों की अधिकता। डी, आसान प्रक्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, केस स्टडी में डेटा संग्रह का प्रमुख साधन है। यानी केस स्टडी में डेटा संग्रह का प्रमुख साधन अपने को बताना है। ऑप्शन ए, प्रश्नावली। ऑप्शन बी, साक्षात्कार और निरीक्षण। ऑप्शन सी, परीक्षण। ऑप्शन डी, सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 7वां, केस स्टडी विधि का उपयोग प्राय किया जाता है। यानी केस स्टडी विधि का उपयोग प्राय किया जाता है। ऑप्शन ए, प्रयोगात्मक अनुसंधान में। ऑप्शन बी, नैदानिक अनुसंधान में, क्लिनिकल में। ऑप्शन सी, गणितीय अनुसंधान में। ऑप्शन डी, भौतिक अनुसंधान में। इनमें सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां, केस स्टडी में निम्न में से कौन सा कदम आवश्यक नहीं है? केस स्टडी में निम्न में से कौन सा कदम आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, केस की पहचान। ऑप्शन बी, डेटा संग्रह। ऑप्शन सी, सांख्यिकी परीक्षण। ऑप्शन डी, रिपोर्ट तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 9वां, केस स्टडी विधि का परिणाम किस रूप में प्राप्त होता है? केस स्टडी विधि का परिणाम किस रूप में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, मात्रात्मक डेटा। ऑप्शन बी, गुणात्मक विवरण। ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक निष्कर्ष। ऑप्शन डी, परीक्षण परिणाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, केस स्टडी विधि के माध्यम से किस प्रकार के छात्र की सहायता की जाती है? यानी केस स्टडी के माध्यम से किस प्रकार के छात्र की सहायता की जाती है? ऑप्शन ए, औसत छात्र। ऑप्शन बी, धीमे सीखने वाले या असामान्य व्यवहार वाले छात्र। ऑप्शन सी, मेधावी छात्र। ऑप्शन डी, सभी छात्र। क्वेश्चन नंबर 11वां, केस स्टडी विधि में जानकारी का स्रोत क्या होता है? केस स्टडी विधि में जानकारी का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए, केवल शिक्षक। ऑप्शन बी, विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक। ऑप्शन सी, केवल विद्यार्थी। ऑप्शन डी, केवल अभिभावक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां, केस स्टडी का परिणाम प्राय होता है। केस स्टडी का परिणाम प्राय होता है सामान्य निष्कर्ष। बी, व्यक्तिगत निष्कर्ष। सांख्यिकीय निष्कर्ष। परीक्षणात्मक निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 13वां, केस स्टडी का उपयोग किस स्थिति में अधिक उपयोगी है? केस स्टडी का उपयोग किस स्थिति में अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए, जटिल व्यवहार को समझने में।
बड़े समूह के अध्ययन में, सामान्य सर्वेक्षण में, सांख्यिकीय विश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 14। केस स्टडी विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? केस स्टडी विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? निष्कर्ष निकालना, समस्या की पहचान करना, रिपोर्ट बनाना और आंकड़े प्रकाशित करना। क्वेश्चन नंबर 15। केस स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। केस स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वस्तुनिष्ठता, गहराई, तीव्रता और व्यापकता। क्वेश्चन नंबर 16। केस स्टडी विधि का उपयोग शिक्षक कब करता है? केस स्टडी विधि का उपयोग शिक्षक कब करता है? जब सभी विद्यार्थी समान हो, जब किसी विद्यार्थी में विशिष्ट समस्या हो, जब परीक्षा लेनी हो, जब समूह चर्चा करनी हो। क्वेश्चन नंबर 17। केस स्टडी में जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? केस स्टडी में जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 18। केस स्टडी विधि किस प्रकार की विधि है? केस स्टडी विधि किस प्रकार की विधि है? नंबर ए मात्रात्मक, नंबर 2 गुणात्मक, नंबर 3 सांख्यिकीय, नंबर 4 गणितीय। क्वेश्चन नंबर 19वां। केस स्टडी का परिणाम मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? इन केस स्टडी का परिणाम मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आंकड़ों की संख्या पर, ऑप्शन बी शोधकर्ता की गहराई और निष्पक्षता पर, ऑप्शन सी समय पर, ऑप्शन डी प्रयोगों पर। क्वेश्चन नंबर लास्टवां अंतिम 20। केस स्टडी विधि का एक उदाहरण है। केस स्टडी विधि का एक उदाहरण बताना है अपने को। किसी एक विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन, बी 100 विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण, सी कक्षा में प्रयोगात्मक अध्ययन, डी परीक्षा परिणामों का विश्लेषण। तो इस प्रकार आज के टेस्ट के 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। अब जो आपकी आंसर की आई है उसका इस वीडियो के आंसर की के साथ अपने को मिलान करेंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए हैं। चलते हैं इस टेस्ट की आंसर की पे। उत्तर कुंजी आंसर की क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए का सही ऑप्शन है बी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवें का बी, छठे का बी, सातवें का बी, आठवें का सी, नौवें का बी, 10वें का बी, 11वें का बी, 12वें का बी, 13वें का ए, 14वें का बी। उसके बाद 15वें का बी, 16वें का बी, 17वें का सी, 18वें का बी, 19वें का बी और 20वें का ए। तो इस प्रकार ये आज के टेस्ट की आंसर की थी। अब आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप बताएं जरूर। 20 में से कितने क्वेश्चन 18, 16 या 20 में से 20, ऐसे कितने लोग हैं जिनके 20 में से 20 हैं? 20 में से 20 वाले विशेष रूप से आप बताएं। आगे टेस्ट नंबर अपना रहेगा 25-25, यानी आगे वाली क्लास 25 टेस्ट की रहेगी। और उसके लिए जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिप्रेरणा। टॉपिक नोट कर लें आप, अभिप्रेरणा पढ़ के आना है। आगे वाली क्लास है वो अभिप्रेरणा टॉपिक पे रहेगी, तो इसलिए आप अभिप्रेरणा टॉपिक अवश्य पढ़ के आएँ। पूरे 20 क्वेश्चन अभिप्रेरणा टॉपिक पे रहेंगे, तो अभिप्रेरणा टॉपिक पढ़ के आएँ। तो आपको अभिप्रेरणा टॉपिक पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक अभिप्रेरणा रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अन्य साथियों को भी आप शेयर करें ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकें। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके नज़दीकी करीबी हैं, उनको आप शेयर जरूर करें ताकि वो इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।